कहानी फ्रांस में हुई उस बैंक रॉबरी की जिसमें डकैतों ने 27 घंटे तक लूटपाट की और इसकी भनक किसी को भी नहीं लगी। उस बैंक को सबसे सुरक्षित बैंक माना जाता था। कारण था उसके मेन गेट में लगा सिक्योरिटी वॉल्ट और बैंक की मजबूत दीवारें। लेकिन डकैतों ने इतनी चालाकी से इस बैंक लूट को अंजाम दिया जिसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की थी। 19 जुलाई 1966 फ्रांस का नाइस शहर। यहां रोजाना की तरह सुबह के समय सोसाइटी जनरल बैंक में कर्मचारी पहुंचना शुरू हो गए थे। यह बैंक उस समय दुनिया का सबसे सिक्योर्ड बैंक माना जाता था क्योंकि यहां सुरक्षा के लिए सबसे मजबूत वॉल्ट था। यही कारण था कि यहां चोरी होना लगभग नामुमकिन था। बता दें, इस वॉल्ट का वजन करीब 20 टन था। पहले भी कई बार इस दरवाजे को खोलने में दिक्कत आ चुकी थी। दरअसल इसके अंदर का लॉक अक्सर जाम हो जाता था, जिसे वॉल्ट बनाने वाली कंपनी की मदद से खुलवा लिया जाता था। उस दिन भी बैंक कर्मचारियों को लगा कि शायद इसका लॉक अंदर से जाम हो गया है। फिर उन्होंने दोबारा वॉल्ट बनाने वाली कंपनी को इसकी सूचना दी। आधे ही घंटे के बाद कंपनी के एक्सपर्ट्स बैंक पहुंच गए। उन्होंने इस दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इस बार उनसे भी यह दरवाजा नहीं खुला। उन्होंने कई बार इसे खोलने की कोशिश की, लेकिन नाकामयाब रहे। आखिरकार 3 घंटे बाद बैंक कर्मचारियों और वॉल्ट कंपनी के एक्सपर्ट्स ने तय किया कि दरवाजे में ड्रिल से छेद करते देखा जाएगा कि आखिर वॉल्ट खुलने में दिक्कत कहां आ रही है। हैवी ड्यूटी ड्रिल से जब छेद करके दरवाजे के अंदर देखा गया तो सभी के होश उड़ गए। दरअसल वॉल्ट के दरवाजे को किसी ने वेल्ड करके अंदर से बंद कर दिया था। यह मंजर देखकर बैंक कर्मचारियों का हैरान होना लाजमी था, क्योंकि वॉल्ट के दरवाजे के अंदर जाने का बस एक ही रास्ता था। तो आखिर इसे अंदर से किसने वेल्ड करके बंदर कर दिया था, यह सवाल सबके मन में था। फिर तय किया गया कि दीवार में बड़ा छेद करके अंदर जाया जाए। कई घंटों की मेहनत के बाद इसमें इतना बड़ा छेद हो गया कि एक इंसान अब आसानी से अंदर जा सकता था। जब अंदर का मंजर देखा गया तो सभी के होश ही उड़ गए। बैंक में चोरी हो चुकी थी। कुछ लॉकर्स टूटे तो कुछ खुले पड़े थे। वहीं दीवार पर स्प्रे से कुछ अल्फाज लिखे हुए थे। दीवार पर लिखा, बिना हथियार के, बिना नफरत के और बिना किसी हिंसा के। बैंक कर्मचारियों ने देखा कि वहां जमीन पर एक सुरंग बनी हुई है। अब आगे का काम पुलिस का था। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी थी। डकैत बैंक में मौजूद पैसा और सोना लेकर फरार हो गए थे, जिसे लुटेरों ने लूट के लिए इस्तेमाल किया था। इसमें 27 गैस सिलेंडर भी थे, जिसकी मदद से डकैतों ने वेल्डिंग टॉर्च जलाई थी। गार्डियन के मुताबिक ये लूट $20 मिलियन से भी ज्यादा की थी, जिसकी आज के जमाने में कीमत $110 मिलियन यानी 900 करोड़ भारतीय रुपयों को बराबर है। यह उस दौर की सबसे बड़ी बैंक लूट थी। उस समय फ्रांस के बैंक में हुई इस लूट का पूरी दुनिया को पता लग चुका था। पुलिस अब उन लुटेरों की तलाश में जुट गई जिन्होंने इस बैंक रॉबरी को अंजाम दिया। 3 महीनों के बाद यानी अक्टूबर 1976 में पुलिस को एक बहुत बड़ी लीड मिली। डकैतों के ग्रुप का एक मेंबर अपनी ही गर्लफ्रेंड की टिप पर पकड़ा गया। पहले तो वो मान नहीं रहा था, लेकिन जब उससे सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने पूरे गैंग के बारे में बता दिया।